जय मसीह की। इस समय मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहूँगी। जिस वचन ने मुझे उत्साहित किया उसके द्वारा, जैसे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसमें 4 वचन में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। इस वचन ने मुझे उत्साहित किया और दिखाया कि हम जैसे कभी कभी हमारे आसपास हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे भाई बहन हैं या हमारे चर्च मेंबर हैं, हम कंपटीशन करने लग जाते हैं उनसे। पर यहाँ वचन ये कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। जैसे हम देखते हैं यीशु के जीवन से कि कैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। अगर वो परमेश्वर के पुत्र थे और इस पृथ्वी पर आए, वो चाहते तो वो सारा अधिकार जो उनका था वो खुद रख सकते थे या वो बोल सकते थे कि मैं क्यों दूं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो था उनका वो सब कुछ हमें दे दिया उस विश्वास के द्वारा जो हम उन पे करते हैं। उन्होंने अपने चेलों को अधिकार दिया, उन्होंने सारी मनुष्य जाति को अधिकार दिया। जो भी उन पे विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। और जैसा उनका स्वभाव था, वो परमेश्वर के पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आए और मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और वो ये कहते हैं कि वो ही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हें अब पिता की दाहिनी ओर तुम मेरे साथ बैठाए गए हो। तो हम उस स्वभाव से यही सीखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव एक देने का था। उन्होंने अपना सारा जीवन सबसे पहले लोगों की सेवकाई के लिए दिया और अपने से बेहतर उन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि चेलों के पांव धोए। जब चेले उनसे प्रश्न करते हैं कि तू गुरु होकर हमारे पांव क्यों धोता है। इस दुनिया के गुरुओं को हम देखेंगे तो उनका काम होता है सेवा करवाना, बट यीशु मसीह का काम था, वो ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र होकर आया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो वैसे ही हमारा भी, जो मुझे उत्साहित करता है, हमारा भी स्वभाव होना चाहिए कि हम दूसरे के हित की चिंता करें, हम दूसरों को उत्साहित करें। जो लोग कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर हुए या कलीसिया में कमज़ोर हैं, हम उन्हें उत्साहित करें कि परमेश्वर उनसे भी उतना प्रेम करता है जितना हमसे करता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह किया करते थे, चेलों को उत्साहित किया करते थे, उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। वैसे ही हम एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हम जब भी किसी विश्वासी से मिलें या हमारे परिवार में किसी से मिलें तो हमारा बोलना उनके लिए आशीष का कारण हो, हमें उन्हें उत्साहित करने वाले हों और हम उनके लिए वो प्रेम दिखाने वाले हों जैसे यीशु ने इस दुनिया में प्रेम को दिखाया। और जैसे ये वचन भी कहता है कि हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और हम उन बातों को जान चुके हैं, अगर हम क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, तो उसी जगह पर हम, जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया, हम दूसरों को भी क्षमा करें और वो प्रेम दिखा सके, वो स्वभाव दिखा सके जैसा यीशु का था। मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहूंगी कि आप भी परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है और इस सुबह जो भी परमेश्वर आपसे वायदे करता है, हमारा स्वभाव मसीह में बदलता जाए, हम उसके जैसे होते जाएं, लोगों को उसका प्रेम दिखाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके इसे समाप्त करना चाहूंगी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह जो आपने हमें दिया इस वचन के जरिए कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए हित का सोचें जैसे मसीह का स्वभाव था। पवित्र आत्मा के जरिए वो स्वभाव हमें बनता जाए कि हम आपके पुत्र और बच्चे बनकर प्रकट हो सके इस दुनिया में, एक नमक और ज्योति बनकर प्रकट हो सके और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस वचन के लिए। और जितनी भी भाई बहन सुन रहे हैं इस समय, पिता, उनको भी आशीष करना। जो कोई भी परेशानी, निराशा में है, उनको भी उस निराशा और परेशानी से निकालना और उनकी मदद करना परमेश्वर, की वो मसीह में बढ़ने पाए, मसीह की पहचान में बढ़ने पाए, मसीह के प्रेम को चखने पाए और उनके जीवन में वो
प्रेम दिखने पाए। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।